शोषण के विरुद्ध अधिकार देखेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समानता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार को देख लिया था। समानता के अधिकार जो थे हमारे पास, समानता के अधिकार जो थे, यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताया था, सम स्व शोध शिक्षा, शोध शिक्षा। इसमें हम लोगों ने समानता का अधिकार देखा था। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक था, तो यहाँ पर से 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार था। स्वतंत्रता का अधिकार देखा था हम लोगों ने 19 से लेकर के 22 तक देखा था। अब यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार आ जाएगा, यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार आ जाएगा, तो ये हमारा 23 से लेकर 24 तक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से लेकर 28 तक है। और एक शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो है 29 और 30 पे है। और एक अधिकार और है हमारे पास, ये 5 अधिकार है। और एक अधिकार हम लोगों के पास आर्टिकल 32 में है, मौलिक अधिकार का मतलब मौलिक अधिकार के हनन होने पर न्यायालय जाने का अधिकार। ये 6 टाइप के अधिकार हैं, जिसमें हम लोगों ने 5 टाइप के अधिकार को ट्रिक से देखा था। और एक लास्ट टाइप का अधिकार ये है। हम लोगों ने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार देख लिया था। अब आ जाते हैं हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार में, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में। तो शोषण का विरुद्ध अधिकार जो है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है हमारे पास आर्टिकल 23 और 24 में है। अब आर्टिकल 23 को हम लोग देखते हैं, तो आर्टिकल 23 में ये बोलता है बलात् श्रम और मानव बलात् श्रम और मानव दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध है। आर्टिकल 23 जो है हमारे पास, आर्टिकल 23 जो है इसमें बलात् श्रम और मानव दुर्व्यवहार। बलात् श्रम का मतलब क्या होता है? बलात् श्रम का मतलब बेगारी, बेगारी मतलब बिना पैसे के काम करवाना बेगारी कहलाता है। या फिर बंधुआ मजदूर, ये सब क्या चीज़ है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। मानव दुर्व्यवहार मतलब मानव का तस्करी या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हम लोग नहीं कर सकते, मतलब कोई भी व्यक्ति ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बंधुआ मजदूर में हम लोग देखेंगे तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन 1976 में बंधुआ मजदूर अधिनियम लाया गया था। और 1956 में ये मानव दुर्व्यापार अधिनियम लाया गया था। मानव दुर्व्यापार उन्मूलन अधिनियम लाया गया था। यहीं पे अगर हम लोग देखेंगे बलात् श्रम बेगारी हो गया और ये बंधुआ मजदूर हो गया। यहाँ पर कोई भी बेगारी बिना पैसे के कोई भी काम नहीं करवा सकती, कोई भी फोर्सफुली काम नहीं करवा सकती। परंतु यहाँ पर आर्टिकल 23 में एक चीज़ और लिखा हुआ है कि आपातकाल के समय सरकार अगर ज़रूरत पड़े तो बिना पैसे की भी काम करवा सकती है। यही आर्टिकल 23 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 24 को अगर हम लोग देखते हैं, आर्टिकल 24 में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। बाल श्रम पर प्रतिबंध का मतलब हो गया कि 14 साल से कम वर्ष के बच्चे, 14 से कम वर्ष के बच्चे काम नहीं करेंगे किसी भी जगह में। यहाँ पर सन 2002 में बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम भी लाया गया था। बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम कब लाया गया था? सन 2002 में। यहाँ पर से 14 साल से कम के बच्चे किसी भी कारखानों वगैरह में काम नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारे पास आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक में दिया गया है। आर्टिकल 25 ये कहता है शुद्ध अंतःकरण से हम लोग शुद्ध अंतःकरण से किसी भी धर्म को हम लोग मान सकते हैं।
शुद्ध अंतःकरण से। शुद्ध अंतःकरण का मतलब हो गया हम लोग मन से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, एकदम मन से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, प्रचार प्रसार और उस धर्म को हम लोग फैला भी सकते हैं। ये आर्टिकल 25 में दिया गया है। आर्टिकल 25 में हम लोग एक चीज़ और देखेंगे तो यहीं पर आर्टिकल 25 में ही धर्मांतरण भी दिया गया। धर्मांतरण मतलब दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाना। धर्मांतरण भी मौलिक अधिकार है, मतलब हम लोग कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है या फिर धर्म परिवर्तन कर सकता है, ये उसका मौलिक अधिकार है। परंतु यहाँ पर बता दिया गया है कि फोर्सफुली या फिर किसी भी प्रलोभन को दे करके, जैसे पैसा वगैरह हो गया, ये सबसे अगर कोई धर्मांतरण कराता है तो वो अपराध की श्रेणी में काउंट होगा। मतलब धर्मांतरण भी हमारा एक क्या चीज़ है, मौलिक अधिकार है, परंतु प्रलोभन देकर कोई धर्मांतरण कराता है तो वो अपराध की श्रेणी में काउंट होगा। इसी में अगर देखते हैं तो सिखों को 5 का अर्थात सिखों को 5 का मतलब केस, कंघा, कृपाल, कड़ा और कच्छा ये धारण करने का अधिकार है आर्टिकल 25 के तहत में ही। मगर एक चीज़ देखेंगे तो ये आर्टिकल 25 में ही हम लोग किसी भी धर्म का प्रचार करने के लिए हम लोग जुलूस या झांकी निकाल सकते हैं या फिर कोई भी धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, ये आर्टिकल 25 में ही। परंतु ये आर्टिकल 25 को जब ज़रूरत पड़े पुलिस को जब ज़रूरत पड़ती है तो ये आर्टिकल 25 को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर सकती है। मतलब आर्टिकल 25 एक ऐसा अधिकार है जो पुलिस चाहे तो ख़त्म कर सकती है कि कुछ समय के लिए कुछ जगहों में। अब आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 26 में किसी भी धार्मिक कार्य, मतलब किसी भी मंदिर को बनाना है या कोई भी धर्म अपने निर्माण संबंधी कार्य करते हैं तो उस पर छूट होगी, उसका अधिकार है। मतलब धार्मिक स्थलों का निर्माण कर सकती है कोई भी धर्म के व्यक्ति किसी धार्मिक स्थलों का निर्माण कर सकते हैं। आर्टिकल 27 में ये बताया गया है कि आर्टिकल 27 में ये बोला गया है कि किसी भी धर्म में, मतलब धार्मिक कार्य करने में जो खर्च होता है वो टैक्स की श्रेणी में नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर टैक्स फ्री होगा। मतलब कोई भी धार्मिक कार्य में किया गया व्यय वो टैक्स फ्री होगा। 28 इंपॉर्टेंट है। 28 में देखेंगे आर्टिकल 28 को। आर्टिकल 28 में सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब किसी भी धार्मिक संस्थानों में सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। सरकारी संस्थान का मतलब शिक्षा में आ जाते हैं सरकारी शिक्षा संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी शिक्षा संस्थान का मतलब अगर हम लोग शिक्षा वाले श्रेणी में देखेंगे तो शिक्षा जो होता है एक तो पूर्ण रूप से सरकारी हो सकता है, एक अर्ध सरकारी स्कूल हो सकता है, अर्ध शासकीय, एक जो होता है प्राइवेट होता है। इसमें देखेंगे तो सरकारी स्कूलों में किसी भी प्रकार का धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अर्धशासकीय स्कूलों में भी यही है कि किसी भी प्रकार के धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। प्राइवेट स्कूलों में देखेंगे तो धर्म की शिक्षा दे सकते हैं परंतु स्टूडेंट को बाध्य नहीं कर सकते। धर्म की शिक्षा हम लोग दे सकते हैं परंतु स्टूडेंट को बाध्य नहीं कर सकते। और एक और धार्मिक शिक्षा में एक मदरसा आ जाता है। मदरसा में हम लोग धार्मिक शिक्षा दे भी सकते हैं, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं
प्लस स्टूडेंट को बाध्य भी कर सकते हैं इसको मानने के लिए। अब आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल 29 में, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। यह आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 30 तक है। आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30 तक है। आर्टिकल 29 में अगर हम लोग देखेंगे, आर्टिकल 29 में अगर हम लोग देखते हैं तो अल्पसंख्यक, ये एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। इससे हम लोग ये दोनों अधिकार अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया है, अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया है। दोनों अधिकार जो है, मतलब शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार है अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 29 में देखेंगे तो कोई भी अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है, उनको सुरक्षित रखने का अधिकार है। मतलब अल्पसंख्यकों के बारे में बात किया गया है यहाँ पर। भाषा, लिपि, किसी भी अल्पसंख्यक को भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अल्पसंख्यक एक वर्ड आया, तो अल्पसंख्यक है क्या चीज़? अल्पसंख्यक माइनॉरिटी है जो कि राष्ट्रपति घोषित करता है कि ये अल्पसंख्यक होंगे या नहीं होंगे। मतलब राष्ट्रपति ही इसको क्या करता है, राष्ट्रपति घोषित करते हैं कि कोई अल्पसंख्यक है कि नहीं है। अल्पसंख्यक को दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं और एक भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं। मगर हमारे यहाँ धर्म के आधार पर ही अल्पसंख्यकों को बांटा गया है। तो इसमें जो है मुस्लिम, जैन, पारसी, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, पारसी, सिख और ईसाई आते हैं। सिख और ईसाई, ये 6 प्रकार के माइनॉरिटीज़ हैं जिसको धर्म के आधार पर बांटा गया है। आर्टिकल 30 में देखते हैं। आर्टिकल 30 ये बोलता है कि कोई भी अल्पसंख्यक अपनी शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। अल्पसंख्यक कोई भी अल्पसंख्यक अपनी शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। ये हो गया शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार। और ये हमको पता है कि आर्टिकल जो 31 था संपत्ति का अधिकार, इसे मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसे अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आर्टिकल 32 देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इसी से क्वेश्चन भी बनता है।